हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज से हम यूपी टेट शिक्षक भर्ती 2021-22 में जो निकली है उसका उर्दू का सिलेबस वो देखेंगे। उसका उर्दू का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस की चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी, पेपर कैसा आता है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यूपी टेट उर्दू पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करें, उर्दू में 30 में से 30 सही करने का तरीका, और अब की बार यूपी टेट पार। साथियों, अब की बार क्या, यूपी टेट पार। अगर आपको सिलेबस से संबंधित, नोट से संबंधित या कोई पैटर्न से संबंधित, लैंग्वेज वगैरह में कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक इस नंबर पर मैसेज करें या फिर कॉल कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा, दोनों लेवलों का हम देखेंगे, 1 से 5 और 6 से 8। सबसे पहले हम 1 से 5 का देखते हैं। 1 से 5 का पैटर्न क्या रहेगा, तो बाल विकास रहेगा, है ना। 1 से 5 में जिन विद्यार्थियों ने 1 से 5 में है उनके लिए 30% होंगे, बाल विकास से संबंधित पूछे जाएंगे। और दूसरा जो पोर्शन रहेगा आपका लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें आपने हिंदी ले रखी है, हिंदी चॉइस करना है, तो ये भी 30 नंबर का होगा। और इसके अलावा जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें आप उर्दू ले सकते हो, संस्कृत या इंग्लिश ले सकते हो। तो हम उर्दू का देखना है, 1 से 5 के अंदर उर्दू का सिलेबस क्या रहेगा, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और बिल्कुल आसान ज़बान में आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको अपठित अनुच्छेद दिया जाएगा, यानी गैर दर्शी इक्तबास। साथियों, गैर का मानी होता है नहीं, और दर्शी यानी सिलेबस से मुतालिक इक्तबास नहीं होगा। इक्तबास का मानी होते हैं पैसेज या पैराग्राफ। और इसके अंदर जो सेकंड रहेगा ज़बान की फ़नी महारतें, यानी जो ज़बान की जो महारतें होती हैं, कौशल होते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, इनकी जानकारी यानी मालूमात को हम देखेंगे। इसके अंदर जो तीसरा जो रहेगा मशहूर अदीबों, यानी मशहूर जो शायर हैं, अदीबों यानी जानकार, शायरों यानी लेखकों की हालत ज़िंदगी और उनकी रचनाओं यानी किताबों की जानकारी हमें होनी चाहिए, इससे मुतालिक होगा। और इसके अलावा है मुख्तलिफ असनाफ। असनाफ बोला जाता है साथियों प्रकार को, जैसे अदब बोला जाता है साहित्य को, और साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, नस्र और नज़म। नस्र और नज़म यानी गद्य भाग और पद्य भाग। इसके अंदर आपको मजमून पूछा जा सकता है, अफसाना पूछा जा सकता है, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़ में मिसाल आपसे पूछी जा सकती है। इसके आगे जो आपसे पूछा जाएगा सही इमला। इमला बोला जाता है साथियों लेख, और तलफ़ुज़ बोला जाता है उच्चारण को। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा है, इसमें आपसे पूछी जाएगी संज्ञा, ज़मीर यानी सर्वनाम, सिफत यानी विशेषण। इसके अलावा आपसे मुतज़ाद अल्फाज पूछे जाएंगे, यानी अपोजिट विलोम पूछे जाएंगे। वाहिद जमा पूछा जाएगा आपसे, एक वचन, बहुवचन, और मुज़क्कर और मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वगैरह की जानकारी यानी मालूमात आपसे पूछी जाती है। इसके आगे अपन देखते हैं सिनाते पूछी जाती हैं, जैसे तस्बीह, इस्तारा, तलमी और मुरातुल नज़ीर वगैरह, तो ये आपसे पूछी जाती हैं। तो तस्बीह किसे बोलते हैं साथियों, एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करना, तो उसे तस्बीह बोला जाता है। इसके अलावा है इस्तारा और तलमी, बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। तलमी बोला जाता है जिसमें किसी मज़हबी बात या कुरानी आयत होती है, उसे तलमी बोला जाता है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा मुहावरे, ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल बोला जाता है साथियों कहावतों को। किसे बोला जाता है, कहावतों को। तो इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा मुख्तलिफ़ सामाजी मसाइल, जो भी सामाजिक जो मसाइल रहते हैं उससे संबंधित आपसे सवालात पूछे जाते हैं, जैसे माहौलियाती आलूदगी, जिनसी ना बराबरी, न तालीम बराए अमन, है ना, और अदम
तग़ज़िया वगैरह की मालूमात, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ सामाजिक मसाइल इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा है नज़्में, कहानियाँ, हिकायत एवं संस्मरणों में मौजूद सामाजिक एवं अखलाकी इक़दार को समझना। तो ये आपका उर्दू का 1 से 5 का उर्दू का सिलेबस रहेगा, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो 30 नंबर का ये होगा। इसके अलावा आपसे जो पैटर्न है, उसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा गणित, 1 से 5 में आपके गणित भी होगी, जिसमें 30% होंगे, और पर्यावरण है उसके भी 30% आपसे पूछे जाते हैं। ये रहा पर्यावरण। इसके अंदर आपसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पूछे जाते हैं। तो अपन सेकंड लैंग्वेज अपन देखते हैं 6 से 8 के लिए। इसमें भी उर्दू का अलग से रहेगा, सेम सिलेबस है। पेपर 2 6 से 8 के लिए है। तो इसमें वही बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं, सीखने का अर्थ और सिद्धांत वगैरह पूछे जाते हैं। इसमें भी वही आपको लैंग्वेज फर्स्ट में है जो हिंदी लेना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी, वो 30 नंबर की होगी। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज में आप उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं। तो इंग्लिश ये रही आपके लिए, इंग्लिश। और इसके अलावा उर्दू है और आप संस्कृत ले सकते हैं। तो अपन सेकंड लैंग्वेज 6 से 8 में जिन्होंने ली है उसका सिलेबस देखते हैं। तो ये रहा आपका उर्दू का। तो वही अपठित अनुच्छेद पूछे जाते हैं, यानी गैर दरसी इक़्तिबास। गैर का माने नहीं, दरसी यानी जो सिलेबस से संबंधित किताबें होती हैं उसमें से नहीं पूछा जाता। इक़्तिबास यानी पैसेज या पैराग्राफ को बोला जाता है। वही ज़बान की फ़नी महारतें यानी कौशल पूछे जाते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मुख्तलिफ़ असनाफ़ बोला जाता है प्रकार को। अदब यानी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, नस्र और नज़्म। इससे संबंधित जो आपके पूछा जाएगा, हम्द पूछा जाएगा, गज़ल, कशीदा, मर्शिया, मसनवी, गीत वगैरह की समझ एवं उनके फ़र्क को समझना, यानी उनके उसमें जो अंतर होता है उनको वाज़ह तौर पर बताना। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है मुख्तलिफ़ शायरों यानी जो लेखक होते हैं उनके बारे में, अदीबों यानी जानकारों की हालत ज़िंदगी से वाक़फ़ियत और उनकी तसन्नुफ़ की जानकारी हासिल करना, यानी उनकी जो किताबें हैं उनके बारे में आपको क्या मालूमात है। इसके अलावा आपसे जो पूछा जाएगा सिलेबस के अंदर दे रखा है, मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की खिदमत और अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल करना, यानी उर्दू ज़बान की खिदमत को किस तरह अंजाम दिया गया, उसकी क्या अहमियत है, क्या वाक़फ़ियत है, उसको हासिल करना। इस्म और उसके अक़साम पूछी जाएगी, यानी संज्ञा और उसके प्रकार। फ़ेल पूछा जाएगा, यानी क्रिया, सिफ़त यानी विशेषण, ज़मीर यानी सर्वनाम पूछा जाता है। और तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस तज़ाद की समझ, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सही इमला बोला जाता है लेख को, एवं एराब की जानकारी यानी ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, मद, तस्दीद और तनवीन की जानकारी हमें होना चाहिए। उससे मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा मुहावरे और ज़रबुल अमसाल ज़रबुल अमसाल बोला जाता है साथियों कहावतों को, उनके बारे में वाक़फ़ियत हासिल करना, मालूमात यानी जानकारी हासिल करना होता है। सनातों की जानकारी हमें होना चाहिए, जैसे तस्बीह, तलमी, मुबालगा, हुस्न, तालील, तलमी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सनातों की जानकारी। इनके बारे में आपसे कोई शेर दे देंगे, उसमें मिसालें पूछी जाती हैं। इसके अलावा है सियासी, सामाजी एवं अखलाकी मसाइल के तय बेदार होना और उस पर अपना नज़रिया वाज़ा रखना। तो मुख्तलिफ़ सामाजी मसाइल आपसे पूछे जाते हैं। नज़्म, कहानी, हिकायतों और अफसानों में मौजूद सामाजी और अखलाकी इक़दार को समझना आपसे पूछा जाता है। तो ये रहा आपका पैटर्न है। और इसमें जो पूछा जाता है आपसे जिनके गणित विज्ञान है, वो गणित विज्ञान भी आपका 60 नंबर का होगा। और अगर आपने SST ले रखी है तो वो भी आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें टीचिंग मेथड अलग से हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सामाजिक अध्ययन,
ये भी आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें आपसे इतिहास पूछा जाता है। इतिहास पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र से संबंधित होगा, भूगोल होगा इसके अंदर, पर्यावरणीय अध्ययन और गृह शिल्प, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत, उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण अध्याय संबंधी मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों ये था आपका। अब हम चर्चा करते हैं यूपी टेट शिक्षक भर्ती जो निकली है यूपी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू का सिलेबस क्या होगा ये आपको बताया, सिलेबस की चर्चा हमने की। यूपी टेट उर्दू पैटर्न क्या रहेगा ये हमने देखा। आगे की रणनीति क्या रहेगी, पेपर कैसा आता है ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले साथियों सिलेबस का जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह समझा, पढ़ा है, उसको जानकारी हासिल की है, एक एक मानी आपको बताए हैं, और तैयारी को आप कैसे करना है, तैयारी कैसे करें, पेपर कैसा आता है बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। सबसे पहले है जो सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलेबस हमने समझ लिया, उसके बाद पेपर कैसा आता है तो शायद तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी, हमें किस तरह से पढ़ना है। साथियों एक बात ध्यान रखना, एक बालक की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि वह कितने घंटे पढ़ता है, बल्कि इस बात पर होती है कि वह क्या पढ़ता है। आपको कितने घंटे नहीं पढ़ना बल्कि क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट रखता है, वो इम्पोर्टेंस आपकी रखता है। तो उर्दू में 30 में से 30 सही करने का आपका क्या तरीका रहेगा, ये सब रणनीति हमने आपको बताई है। तो अब की बार यूपी टेट पार है। तो साथियों आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत से साथियों का मैसेज आ रहा था सर यूपी टेट की क्लासें चलाइए उर्दू की, तो इसलिए हम आपके लिए उर्दू की क्लासें लेके आए हैं। इसके बाद हम आगे की क्लासें चलाएंगे, थ्योरी वाइज क्लासें होंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, उससे संबंधित मारूजी सवालात होंगे। उसके बाद हम पुराने पेपर देखेंगे जो भी यूपी टेट में पूछे गए हैं। आगे की रणनीति हमारी रहेगी, हमें 1 घंटा रेगुलर रोज़ाना नियमित रूप से उर्दू को पढ़ना है और पुराने पेपरों का एनालिसिस करना है, और रोज़ाना हमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं थ्योरी से संबंधित वो हल करने हैं। तो अब की बार यूपी टेट पार है। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो लैंग्वेज के अंदर, सिलेबस के अंदर, पैटर्न के अंदर या कोई थ्योरी के अंदर या कोई क्वेश्चन के अंदर, आप बेझिझक हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें या मैसेज करें। और आप साथियों ग्रुप से भी जुड़ें, इस नंबर पर आप मैसेज करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर और एक सीरीज़ भी अपन चलाएंगे जिसमें पूरे यूपी टेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे संबंधित अपन बाद में पेपर लेंगे। बिल्कुल हूबहू यूपी टेट जैसा होगा। तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपने दोस्तों की बताएं कि उर्दू का सिलेबस और पैटर्न से संबंधित जो भी जानकारी है हमने आपको प्रोवाइड कराई है। यूपी टेट शिक्षक भर्ती आपके पास अच्छा मौका है यूपी टेट के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।